सो वेलकम बैक। इससे पहले वाली वीडियो में हम ऑलरेडी क्वेश्चन शुरू कर चुके थे वेक्टर स्पेस और वेक्टर सब स्पेस के, ठीक है। तो उन्हें कंटिन्यू करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेट बी द सेट ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ रियल नंबर एंड लेट एफ बी द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय दिस। देखो मेन बात हमारे पास ये है, ठीक है। जो चीज हमारे पास कंडीशन है, सबसे पहले उस कंडीशन को देखना है क्वेश्चन करने से पहले। तो क्या है, देखो कंडीशन ध्यान से देखना। क्वेश्चन में साफ क्या रखा है कि हमें ये प्रूफ करना है कि जो ये सेट है हमारे पास सिंपली वेक्टर स्पेस नहीं होगा। वेक्टर स्पेस क्या होता है, वेक्टर सब स्पेस क्या होता है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन देखने से पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा। देखो क्या है हमारे पास, हमें प्रूफ करना है कि जो वी है वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो जस्ट आपको अगर कोई चीज डिसप्रूफ करनी है, उसके लिए आपको सिंपली एक एग्जाम्पल के थ्रू आप उसे कर सकते हैं मना। देखो ध्यान से, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 3 वेक्टर ले रहा हूं, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। ओके, मैंने 3 वेक्टर्स ले लिए, अल्फा बीटा एंड गामा, क्योंकि हमारे पास जो वेक्टर स्पेस है वो किस में, हमारे पास V2 फॉर्म में है। V2 पता है ना आपके पास, ऑर्डर्ड पेयर, इस फॉर्म में हमारे पास V2 ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। तो हमारे पास एलिमेंट किस तरह के आएंगे, हमारे पास एक्स वाई, और जो स्केलर एलिमेंट्स है वो कहां से आएंगे, रियल नंबर में से आएंगे। तो 3 एलिमेंट कंसिडर कर लो, अल्फा बीटा एंड गामा, जो कहां है हमारे पास V3 में। मान के चल रहे हैं कि हमने 3 एलिमेंट कंसिडर कर लिए। अब आपको पता ही है कि वेक्टर स्पेस के लिए हमारे पास 9 पोस्टुलेट्स थे। अब उनमें से किसी भी एक को अगर हमने डिसप्रूव कर दिया क्वेश्चन में, तो यानी कि पता हो जाएगा कि V वेक्टर स्पेस नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, हम यहां करेंगे एसोसिएटिव। क्या करेंगे हम यहाँ एसोसिएटिविटी फेल करके दिखाएंगे। देखो सिंपल सी बात है, क्या मतलब होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये लेके चलूंगा मैं। और दूसरी चीज क्या लेके चलूंगा, चलो ये पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये 2 चीजें हमारे पास। अगर दोनों इक्वल आ गई तो एसोसिएटिविटी वैलिड होगी, वरना नहीं होगी। ध्यान से देखो, अब अल्फा कितना है हमारे पास, ध्यान से देखो अल्फा कितना है, अल्फा है हमारे पास 1,2, बीटा कितना है 2,3, गामा कितना है 3,4। अरे इतनी बात समझ में। ऐसे यहां देखो आप, अल्फा कितना है 1,2, बीटा कितना है 2,3 और गामा कितना है हमारे पास 3,4। अरे इतनी बात समझ में। अब ध्यान से देखो ये कंडीशन काम कैसे कर रही है। मैंने पहले वाले क्वेश्चंस में भी आपको सबसे पहले कंडीशन एक्सप्लेन की थी कि वो किस तरीके से वर्क कर रही है, यानी कि हम कैसे उस पर ऑपरेशन लगाए कि वो एलिमेंट, यानी कि जो वेक्टर है वो किस में आ जाए, हमारे सेट में आ जाए। तो किस तरीके से काम कर रहा है हमारे पास एलिमेंट, अगर मैं 2 वेक्टर की एडिशन कर रहा हूं, 2 वेक्टर की एडिशन कर रहा हूं, तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट इस तरीके से वर्क कर रहे हैं और वाई कोऑर्डिनेट इस तरीके के वर्क कर रहे हैं। देखो क्या मतलब है, ध्यान से बात को समझना। एक्स कोऑर्डिनेट 2 हमारे पास क्या है, माइनस एक्स बन रहा है, जाके माइनस एक्स बन रहा है, यानी कि -2 लिख लूं। जो दूसरे का x1 है हमारे पास, ये 3 वाला, वो क्या बन रहा है -x, तो -3 लिख लूं। ये तो आ गया मेरे पास एक्स वो वाई कोऑर्डिनेट। दूसरी बात हमारे पास, ध्यान से देखो, जो ये वाई कॉम्पोनेंट है, जो ये वाई कॉम्पोनेंट किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, देखो वाई को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, y1 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और दोनों का एडिशन हमारे आंसर में आ रहा है। यानी कि जो हमारे पास y कॉम्पोनेंट है 3 से 3 से मल्टीप्लाई करो और किस में जोड़ दो, इसके 3 में मल्टीप्लाई करके। दोबारा समझ लो ध्यान से क्या चीज है, जो x कॉम्पोनेंट है उन दोनों का नेगेटिव लेके हम ऐड कर रहे हैं, जो भी x कॉम्पोनेंट है -2 -3 दोनों को ऐड कर रहे हैं। फिर जो y कॉम्पोनेंट है दोनों के, उनको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। ठीक है, सॉल्व करो ध्यान से, 1,2 प्लस, ध्यान से देखो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, 3 3 9, 3 9 और 4 3 12, 9 12 कितने हो गए हमारे पास 21, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास -5। आ रही है इतनी बात समझ में। अब फिर वही 2 वेक्टर का एडिशन, क्या रूल लगेगा यहाँ पे, देखो ध्यान से, जो भी x कंपोनेंट है उनका नेगेटिव -1, और इसका x कंपोनेंट क्या है मेरे पास 21, माइनस का 21, ये तो इसका y कंपोनेंट बन गया। और जो y वाले उन्हें 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 सा प्लस, और y कंपोनेंट कितना है 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ये हमारे पास बन जाएगा फाइनल आंसर। क्या आ जाएगा, 3 2 6 और 5 3 15, और यहाँ कितना आ जाएगा -22, ये कितना आ गया मेरे पास -9 और -22। ये तो आ गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जब मैंने इन्हें साथ में लेके चला।
अब सिमिलरली उधर करो ध्यान से, दो वेक्टर का एडिशन है तो एक्स कॉम्पोनेंट क्या होंगे मेरे पास, सिंपली दोनों का नेगेटिव लेना है, लो माइनस का 1 माइनस का 2। जो वाई कॉम्पोनेंट को क्या करना है 3 टाइम्स करके ऐड करना है, करो 3 को 2 से करो प्लस 3 को 3 से करो, वाई कॉम्पोनेंट कर दिया, ये तो आ गया मेरे पास इसकी वैल्यू, और 3,4 हमारे पास चलता रहेगा। हरी बात नहीं समझ में, करो मल्टीप्लाई फटाफट, 3 2 सा 6, 3 3 सा 9, 9 और 6 कितना हो गया 15, माइनस का 3 प्लस 3,4 आगे फिर से दो सेम टू सेम दो वेक्टर बन गया, लगाओ फटाफट रूल। जो भी एक्स कॉम्पोनेंट है 15 और -3 उन दोनों क्या लो नेगेटिव ले लिया, और जो भी वाई कॉम्पोनेंट है 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 - 3 प्लस 3 4, बस जो आ रहा है सॉल्व करके लिख लो, कितना आएगा 3 3 9 माइनस का 9 और प्लस का 12, कितना आ जाएगा 3 माइनस का 18, कितना आ गया माइनस का 18 आ गया। तो दूर दूर से देख लो क्या जा रहा है, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल नहीं आ रही है, और एसोसिएटिव का मतलब क्या था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल आना चाहिए था, इसके इक्वल आना चाहिए था। तो मैं क्या लिखूंगा, सिंस, अब यहाँ शोर है, चलो सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारे पास इक्वल नहीं है किसके, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के इक्वल नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, V इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। अरे बात समझ में किस तरीके से करना है, तो जब भी हमें डिस्प्रूव करना है कि भाई कोई भी सेट हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं होगा, तो उसके जैसे कि एग्जांपल लेके हम उससे सॉल्व कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि एसोसिएटिव लेके चले, कुछ क्वेश्चंस में हम आइडेंटिटी दिखा देंगे कि उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही, कुछ क्वेश्चंस में हम दिखा देंगे स्केलर मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो एलिमेंट आ रहा है वो वेक्टर स्पेस में नहीं है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्वेश्चन करके समझ में आ जाएगा आपको, इसे नोट कीजिए पहले फटाफट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, let V be a vector space of all 2 by 2 matrix over the field R, show that W is not a subspace of V। देखो ध्यान से हमारे पास क्या है, जो हमारे पास वेक्टर स्पेस V है वो क्या है हमारे पास 2 by 2 की जितनी भी मैट्रिक्स पॉसिबल है, जितनी भी तुम बना सकते हो सारी की सारी क्या है V में, यहाँ लिख देता हूं मैं, चाहे V हमारे पास असल में क्या है, एक सेट है जिसमें जितनी भी 2 by 2 की मैट्रिक्स पॉसिबल है वो सारी की सारी है, ठीक है, जहां पे हमारे पास ए बी सी डी कोई ना कोई रियल नंबर होगा। अरे बात समझ में इतनी, आगे क्या कह रहे हैं, शो दैट W इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ V। अब सवाल है कि W क्या है, ध्यान से पढ़ो, W कंटेन ऑल 2 by 2 मैट्रिसेस विद जीरो डिटरमिनेंट। तो W क्या है हमारे पास, वो सारी की सारी 2 by 2 मैट्रिसेस, वो सारी की सारी 2 by 2 मैट्रिसेस जो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि जो उनका डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, जीरो। यानी कि अगर मैं लिखूं आपको यहां, चाहे ए लिख लो, चाहे ए इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास, और इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होना चाहिए, जीरो। ये हमारे पास क्या है, कंडीशन है हमारे पास। आपको पता भी होगा अगर कोई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो है तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, याद भी रखिएगा क्या कहते हैं उसे, सिंगुलर मैट्रिक्स। अरे आसन में पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, विद जीरो डिटरमिनेंट ना लिखने की बजाय लिख देते कि जो 2 by 2 मैट्रिसेस है वो सारी की सारी क्या है, सिंगुलर है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। आई बस हमें इतनी क्या प्रूफ करना है कि सब स्पेस नहीं होगा। आपको बहुत आसान है, देखो दो मैट्रिक्स ले लीजिए, एक तो ए ले लिया मैंने जहां मेरे पास एलिमेंट इस तरीके के हैं, यहां समझना बात को, एक मैंने मैट्रिक्स ली ए जहां पे पहले वाली हमारे पास रो में एलिमेंट है, बाकी सब क्या है, जीरो है, और एक मैंने ली बी जहां हमारे पास एलिमेंट्स इस तरह के, दो ले सकते हैं दोनों मैट्रिक्स, दोनों के दोनों W को सेटिस्फाई कर रही है, क्यों, क्योंकि A का डिटरमिनेंट भी कितना आ रहा है, जीरो, और B का डिटरमिनेंट भी कितना आ रहा है, जीरो। आ रही बात समझ में, हमारे पास दोनों के दोनों मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, जीरो। तो मैं कोई भी दो एलिमेंट कंसिडर कर सकता हूँ। किस तरीके से करिएगा, देखो ध्यान से, जिस भी एलिमेंट को आप ले रहे हैं उन बाकी सबको जीरो रख दो, जो एलिमेंट आपने लिया है उसे छोड़ के कहीं और एलिमेंट लेना है और बाकी जगह क्या रख दो, जीरो। इससे क्या होगा, देखो ध्यान से, जब मैं क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, क्या कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, कि a प्लस बी निकाल लो, पहले कितना आ जाएगा, a 0 0 0 प्लस 0 b 0 0। अब देखो ध्यान से बात को समझना, यहीं से क्वेश्चन को ध्यान समझाऊंगा। अगर मैं दो मैट्रिक्स ले ली, दोनों को अगर मैं ऐड कर रहा हूं a b 0 0, तो बताओ डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है इसका, हाँ बिल्कुल आ रहा है, देखो ध्यान से, a को जीरो से करोगे जीरो, और जीरो को b से करोगे जीरो, तो जीरो माइनस जीरो क्या आ गया, जीरो आ गया।
तो आपको यहीं से समझना है, देखो जो चीज समझाना चाह रहा हूं। अब आपको डिटर्मिनेंट क्या प्रूव करना है कि जीरो नहीं होगा, तभी तो डिसअप्रूव करेंगे हम। अगर जीरो आ गया तो फिर तो वेक्टर स्पेस हो जाएगा हमारे पास सिंपली हो। ठीक है, तो क्या करना है, देखो ध्यान से, इस बी को यहां नहीं यहां लिखना है। यहां से बात को समझो, इस बी को यहां नहीं यहां पे लिखना है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0,b। ध्यान से देखो अब क्या हुआ, जब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल लूंगा, किसका, a प्लस बी का निकाल लो, बताओ कितना आ जाएगा। ध्यान से फटाफट, जब मैं डिटर्मिनेंट निकाल लूंगा, इस तरह लिखूंगा इसे, तो a को b से मल्टीप्लाई करूंगा तो ab माइनस 0, ab आ गया, जो कि मेरे पास 0 के इक्वल नहीं आएगा। आ रही है बात समझ में क्या चीज है। मैंने क्यों यही दो मैट्रिसेस ली, आप कोई और से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एलिमेंट्स कहां कंसिडर करने हैं, डायगोनल पे कंसिडर करने हैं। याद रखिए कहां कंसिडर करने हैं, डायगोनल पे, ताकि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो ना आए। आ रही बात समझ में। तो मैं क्या कहूंगा, देखो ध्यान से, कि मैंने a कहां से लिया था, w में से, b भी कहां से लिया था, w में से, लेकिन a प्लस बी w में नहीं आया, यानी कि w इज नॉट क्लोज्ड, w इज नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि वेक्टर एडिशन में हमारे पास जो w है वो क्लोज नहीं है। सबसे पहला पोस्टुलेट से क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, यहाँ पे गलत साबित हो गया, यानी कि w क्या नहीं है, w इज नॉट अ वेक्टर सब स्पेस। बताओ जी, बात आ रही समझ में इतनी, w हमारे पास वेक्टर सब स्पेस नहीं होगा। ठीक है, लिखो इसे फटाफट स्पीड में। अगला क्वेश्चन क्या है, let R be the field of real numbers, check whether W is subspace of V3R or not। तो क्या चेक करना है, देखो ध्यान समझो बात को, W में ये दे रखा है x, y, z, जहां से हमारे पास जो x, y, z है वो कहां से आ रहे हैं, हमारे पास रेशनल नंबर के सेट से आ रहे हैं। अरे बात समझ में इतनी। अब देखो सीधी सी बात है, हमें देखना है कि सब स्पेस होगा या नहीं होगा। हमारे पास जो फील्ड दे रखी है वो क्या है, R है, हमारे पास रियल नंबर है, और जो वेक्टर है वो कहां से है, W में से है हमारे पास। तो ध्यान समझना बात को, अगर मैं कोई भी, क्योंकि मैं डिसप्रूव करने की कोशिश करूंगा सबसे पहले, जब उन्होंने कह रखा है कि चेक करो ना करो, अगर 2-3 एग्जाम्पल लेके मेरा आंसर हर बार ही वेक्टर स्पेस आ रहा है तो फिर मैं जनरलाइज की तरफ जाऊंगा, जनरलाइज प्रूफ करूंगा उसका। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल लेके देखते हैं सिंपली। तो मैं मान लेता हूँ कि 1 2 3 कोई सा भी एक एलिमेंट ले लो, W के अंदर है। ठीक है, आपको पता है 1 2 3 तीनों के तीनों रेशनल नंबर है, तो जाहिर सी बात है एलिमेंट W के अंदर होगा। अब लेकिन जो फील्ड के एलिमेंट्स है वो कहां से आया, रियल नंबर, और आपको पता ही है कि जो रियल नंबर है उसमें रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, रेशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक इरेशनल नंबर मान लो 3 किसमें ले लिया, फील्ड में ले लिया, जो कि फील्ड हमारे पास क्या है यहाँ पे, आर में। तो आपको ये बात पता ही है कि अगर मैंने एलिमेंट ए फील्ड में से लिया और अगर मैंने कोई वेक्टर अल्फा W में से लिया, तो उनका स्केलर मल्टीप्लीकेशन ए अल्फा भी W में आना चाहिए। ये बात आपको पता है, अगर वेक्टर स्पेस है तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यानी कि स्केलर की वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी वेक्टर के सेट में होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, चेक करते हैं है नहीं है। ये रहा मेरे पास ए, ध्यान समझना, ये मेरे पास क्या है ए, और यही क्या है मेरे पास यहाँ पे अल्फा है। करो मल्टीप्लाई, ए अल्फा निकाल लो कितना आ जाएगा, ए कितना है √3, अल्फा कितना है 1,2,3, कर लो मल्टीप्लाई अंदर, √3 2√3 और 3√3, √3 को अंदर क्या कर लिया, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखो इन तीनों एलिमेंट को ध्यान से, इस सेट में होने के लिए, W में होने के लिए जो भी x, y और z कोऑर्डिनेट है वो क्या होने चाहिए, रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है, यानी कि ये एलिमेंट W में नहीं है। तो अगर एक एलिमेंट फील्ड में से लिया, एक एलिमेंट मैंने W में से लिया, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन W में आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। इसका मतलब सिंस क्या कह देंगे हमारे पास, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट वैलिड, या वैलिड, या फिर कुछ भी अपनी लैंग्वेज में, ज्यादा कंफ्यूज मत करो सिंपली। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा रिजल्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख दोगे, सिंस ए फील्ड में लिया और अल्फा किस में से लिया, W में से। फील्ड हमारे पास यहाँ क्या है, रियल नंबर है,
तो मेरे पास ए अल्फा डब्लू में नहीं आ रहा, हैंस डब्लू इज नॉट आ, क्या प्रूफ करना था हमें, सब स्पेस ऑफ V3R। हमारे पास W सब स्पेस नहीं होगा, क्यों, स्केलर मल्टीप्लीकेशन हमारे पास वैलिड नहीं है, यहाँ फेल हो गई स्केलर मल्टीप्लीकेशन, तो जो पोस्टलेट्स में अगर एक भी फेल हो गया तो हमारे पास जो सेट है वो वेक्टर सब स्पेस नहीं होगा। आ रही बात समझ में, नोट कीजिए फटाफट। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द सेट W ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ द फॉर्म दिस वेयर XY बिलोंग्स टू रियल नंबर इज द सबस्पेस ऑफ V3R। मतलब सबसे पहले तो आपको पता ही है W सेट को सब स्पेस प्रूफ करना है, वेक्टर सब स्पेस। तो सबसे पहले लिख लो कि W है क्या, ध्यान से। W में किस तरीके के एलिमेंट्स आ रहे हैं, ध्यान से देखो, x प्लस 2y कॉमा वाई माइनस एक्स माइनस 3y, इस तरह के एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है और ये z कोऑर्डिनेट हमारे पास। आ रही बात समझ में, जहां से हमारे पास x y कहां से है, रियल नंबर में से है। इसे ध्यान से, यही कंडीशन है हमारे पास। आखिरी में जब रिजल्ट आएगा यही चेक करेंगे कि जो ये एलिमेंट है ये रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। करेंगे तो W में आएंगे वरना नहीं आएंगे। ध्यान से देखना, बात समझना। तो मैंने पहले भी कराया आपको क्वेश्चन ऐसा पिछली वीडियो में। सबसे पहले क्या कंसिडर करना तो बताओ, यहाँ थोड़ा रफली बताता हूँ मैं आपको कि अगर मैं दो एलिमेंट्स किस में लेके चल रहा हूँ, फील्ड में, और दो वेक्टर्स किस में से लेके चल रहा हूँ, W में से, जिसे मुझे वेक्टर सब स्पेस प्रूफ करना है, तो फिर हम क्या करेंगे प्रूफ, ए अल्फा प्लस बी बीटा, वो भी किस में आना चाहिए, W में आना चाहिए। अगर दो एलिमेंट फील्ड में से लेके चल रहा हूँ, दो एलिमेंट्स वेक्टर सब स्पेस में से लेके चल रहा हूँ, तो जब मैं उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ऐड करूंगा तो वो भी किस में आना चाहिए, उसी सेट में आना चाहिए। अगर आ रहा है तो वेक्टर सब स्पेस होगा वरना नहीं होगा। ये हमारे पास थ्योरम थी, ठीक है। तो सबसे पहले यही चलो लिख लेते हैं, अल्फा और एक बीटा, दो एलिमेंट मैंने कंसिडर करे। पहला एलिमेंट किस तरह का है, ध्यान से देखना, x1 प्लस 2y1 y1 माइनस x1 माइनस 3y1। ओके, x की जगह x1, y की जगह y1। बीटा 2, x की जगह x2, y की जगह y2। ये दो एलिमेंट्स किस में है मेरे पास, W में है, ठीक है। दो एलिमेंट्स किस में कंसिडर करूंगा बताओ, स्केलर ए बी फील्ड में से। अब यहाँ F क्या है हमारे पास, ध्यान से देखो, वेक्टर कहां से आएंगे, V3 में से, R में से क्या आएगा, फील्ड आएगा हमारे पास सिंपली। तो फील्ड क्या है मेरे पास, यहाँ स्केलर एलिमेंट्स हैं, जो कि यहाँ पे क्या है हमारे पास, रियल नंबर है। आ रही है बस में इतनी, क्या लेके चलेंगे बताओ सिंपली, ए अल्फा प्लस बी बीटा, क्या लेके चलेंगे, ए अल्फा प्लस बी बीटा, और क्या दिखा देंगे कि W में है। रखो फटाफट स्पीड वैल्यू, ए अल्फा कितना है, x1 प्लस 2y1 y1 माइनस x1 माइनस 3y1, रख दिया अल्फा। बीटा रखो कितना आ जाएगा, बीटा हमारे पास x2 प्लस 2y2 कॉमा y2 माइनस x2 माइनस 3y2। अरे इतनी बात समझ में, एलिमेंट्स रख दिए सिंपली और कुछ नहीं करा, अल्फा बीटा की वैल्यू रखी है सिंपली। सॉल्व करो ध्यान से, इसे अंदर मल्टीप्लाई करो, ax1 प्लस 2ay1 माइनस ax1 माइनस 3ay1। ए से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे भी और इसे भी, तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे बी से करो यहाँ पे, b इंटू एक्स टू बी एक्स2 प्लस 2b/2 b/2 माइनस bx2 माइनस 3b/2। अरे इतनी बात समझ में, एक्स कॉम्पोनेंट को एक्स कॉम्पोनेंट के साथ ऐड करो फटाफट, एक्स कॉम्पोनेंट को एक्स कॉम्पोनेंट के साथ ऐड करो फटाफट, कितना आ जाएगा, ax1 प्लस 2ay1 प्लस bx2 प्लस 2by2। ये तो एक्स कॉम्पोनेंट आ गया मेरे पास। वाई कॉम्पोनेंट कितना आ जाएगा, ay1 प्लस by2, ठीक है। और जेड कॉम्पोनेंट कितना आ जाएगा, माइनस ax1 माइनस 3ay1 माइनस bx2 और माइनस 3by2, ठीक है। एक्स कॉम्पोनेंट को एक्स कॉम्पोनेंट के साथ, y को y के साथ और z कॉम्पोनेंट को z कॉम्पोनेंट के साथ, ठीक है। कॉमा ध्यान से लगाना वरना गलती होने के चांस बढ़े रहेंगे। आगे वजन में अब कॉमन देखो ध्यान से क्या करना है, ध्यान से इस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करो उसे। पहले x वाला कॉम्पोनेंट ढूंढो, y वाले को अलग कर दो, ये रहा x वाला और ये रहा x वाला। कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं, तो बस ऐसे ही रख लो, ax1 प्लस b/2। आगे सिंपली फिर क्या है, 2 कॉमन लो y कॉम्पोनेंट में से, ये रहा y ये रहा y, इसमें से 2 बाहर ले लो, क्या बचा अंदर,
ay1 प्लस by2। आ रही इतनी बात समझ में? ऐसे यहां बताओ ay1 प्लस by2। आगे बात समझ में इतनी? अब यहां देखो x कॉम्पोनेंट अलग करो, माइनस ax1 प्लस bx2, ये वाला और ये वाला दोनों x कॉम्पोनेंट है हमारे पास, x वाली वैल्यू, उनमें से माइनस कॉमन ले लिया और माइनस का क्या बन गया यहाँ पे, प्लस बन गया, कॉमन लेते। फिर 3 कॉमन लो y वालों में से, माइनस का 3 लिया, क्या क्या बचा, ay1 प्लस by2। तुम्हारे पास क्या आ गया, कोऑर्डिनेट बन गया सिंपली। अब देखो ध्यान समझो बात को, ये बिल्कुल मैंने इसी फॉर्मेट में बना लिया है, ध्यान समझना बात को, बस मेन बात यही है, बस आखिरी और कुछ नहीं है। मेन चीज क्या थी, ये वाला एलिमेंट, ये वाला जो एलिमेंट है मेरे पास x वाला, ये कहां से है, रियल नंबर में से। जो y वाला है, सारे y दिख रहे हैं आपको, ये कहां से है मेरे पास, रियल नंबर में से है। अगर मैं प्रूफ कर दूं कि ये एलिमेंट, ये वाला, ध्यान समझना, ये वाला एलिमेंट रियल नंबर में है, ये वाला एलिमेंट रियल नंबर में है, ये वाला एलिमेंट रियल नंबर में है, ये वाला रियल नंबर में है और ये वाला रियल नंबर में, अगर यह प्रूफ कर दूं तो मैं कह दूंगा कि ये इस फॉर्मेट में बना हुआ है ऑलरेडी, तो ये किस में आ जाएगा, डब्ल्यू में आ जाएगा। फॉर्मेट सेम ही है, देखो ax1 प्लस by2 की जगह यहाँ x है, ay1 प्लस by2 की जगह यहाँ y है, सेम टू सेम, आगे सेम टू सेम, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न चल रहा है मेरे पास। तो जाहिर सी बात है, ये तो बहुत आसानी से कर लोगे, बताओ कैसे। देखो मैं बताता हूँ सिंपली, यहाँ पे देखो, मेरे पास जो ए एलिमेंट है वो कहां से है, आर में से, फील्ड में से, ये रियल नंबर में से। एक्स कहाँ है, वो भी आर में से है। x1 भी क्या कह सकूं मैं, आर में से, ये जो मैंने एलिमेंट लिए ना, x1 y1 x2 y2, ये सारे के सारे कहाँ हैं, ये सारे के सारे किसमें है, रियल नंबर में ही है। जब हमने डब्ल्यू में कंसिडर किए तो चारों के चारों किसमें है, रियल नंबर में ही है। तो जाहिर सी बात है ax1 भी किसमें होगा, रियल नंबर में होगा। क्यों, मेरे पास आर क्या है, यहाँ पे फील्ड है, और फील्ड में हमारे पास क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है मल्टीप्लीकेशन में। इन द सेम मैनर दो चीज क्या है, बी, अगर बी आर में है और y1 भी किस में है, आर में, y2 ले लीजिए, चाहे यहाँ पे क्या लीजिए, y2। हम ये प्रूफ करना चाह रहे हैं b भी रियल नंबर में है और y2 भी किस में है, रियल नंबर में, तो b y2 भी किस में होगा, रियल नंबर में। अब ax1 भी आर में है, by2 भी आर में है, तो जाहिर सी बात है ax1 प्लस by2 भी किस में होगा, मेरे पास आर में होगा। आ रही बात समझ में इतनी? यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ bx2 आएगा, ये क्या आएगा यहाँ पे, bx2, यहाँ से क्या आया था मेरे पास, bx2, आगे सही है मेरे पास, यहाँ bx2 आएगा, यहाँ क्या आएगा मेरे पास, bx2 आएगा। ठीक है, मैं वही सोचा था कहीं ना कुछ एरर हुई है, क्योंकि x1 के साथ x1 ही चल रहा है और y1 के साथ y2 ही चल रहा है। अरे बस में जब यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ क्या आएगा मेरे पास, x1 के साथ x2 आएगा, यहाँ पे गलती से y2 लिखा गया है, सही कर लीजिएगा उसे। तो a आर में x1 आर में, तो ax1 भी आर में होगा, b आर में x2 आर में, तो bx2 भी किस में होगा, आर में होगा। अब दोनों एलिमेंट्स आर में है तो उनका एडिशन भी आर में होगा। यहाँ कौन सी लगी, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन, यहाँ कौन सी लगी, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। क्योंकि आर मेरे पास फील्ड है तो वो सारे के सारे फील्ड के पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। आ गया मेरे पास एलिमेंट्स, देखो ax1 प्लस bx2 किस में आ गया, रियल नंबर में, सेंस ये पूरा किस में है, आर में है मेरे पास। और इन द सेम मैनर ay1 प्लस by2 भी किस में है, आर में है मेरे पास। आ रही बात समझ में, ax1 प्लस bx2 किस में है, आर में है, ay1 प्लस by2 भी किस में है, आर में हमारे पास। दोनों एलिमेंट्स किस में आ गए, आर में, और इस फॉर्मेट में बना हुआ है, यानी कि पूरा का पूरा एलिमेंट किस में पहुंच गया है, डब्ल्यू में पहुंच गया। एक्स वाई ये वाले हमारे पास, ये पूरा एक्स है, ये पूरा क्या है, वाई है। तो यहां से देखो एक्स प्लस 2y, वाई माइनस एक्स माइनस 3y, पूरा फॉर्मेट वही बन रहा है, और दोनों के दोनों एलिमेंट्स भी कहां से आ रहे हैं, रियल नंबर में से आ रहे हैं। तो क्या कह सकता हूं आखिरी में, हेंस डब्ल्यू हमारा क्या होगा, सब स्पेस होगा। डब्ल्यू हमारे पास क्या होगा, सब स्पेस होगा। हर बात समझ में, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली वाली वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के कराए थे और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बात समझ में, तो लिखने का तरीका सही रखना, एक तो प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बाकी अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए तो सिर्फ कंसेप्ट ही समझ लो, वो भी बहुत बड़ी बात है। हर बात समझ में, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक शुरू करेंगे। नोट कर लीजिए फटाफट।